जैसे सिद्धू मूसेवाला की मॉम ने 58 साल की उम्र में बच्चा किया, आप एज अ डॉक्टर इसे कैसे देखते हो? नॉट वेरी हेल्दी बिकॉज क्या इंडिया में अलाउड है इस एज में? बिल्कुल भी नहीं. जैसे सिद्धू मूसेवाला की मॉम ने 58 साल की उम्र में बच्चा किया, आप एज अ डॉक्टर इसे कैसे देखते हो? नॉट वेरी हेल्दी बिकॉज आपने बच्चे तो कर लिए जस्ट बिकॉज आपको बच्चा चाहिए था, बट आफ्टर 58 आप ये देखो ना आप कितने दिन उस बच्चे को पाल सकते हो. सेकेंड थिंग इज़ आप ये भी देखो आप कितने हेल्दी हो, आपके लिए कितना बड़ा रिस्क है ये. और बच्चा आज आपने 58 एपस पे कर लिया, मान लो आपको कोई प्रॉब्लम हो गई 2-3 ईयर्स में, कोई मेडिकल प्रॉब्लम, उन बच्चों को कौन पालेगा? मतलब जस्ट थिंकिंग अबाउट योर सेल्फ कि मुझे आज बच्चा चाहिए इज़ नॉट. क्या इंडिया में अलाउड है इस एज में? बिल्कुल भी नहीं. ART रूल्स के हिसाब से यू कैन नॉट डू अबव 50. So it was a big controversy that time also. Yeah. बट बिकॉज पीपल वेर अटैच्ड टू सिद्धू मूसेवाला, आई थिंक उस बीच में निकल गई कंट्रोवर्सी. माँ बनने की एक्सपायरी डेट, ये महिलाओं को डराने का हथकंडा है? हाँ बिल्कुल है भाई. मतलब माँ बनने की एक्सपायरी डेट, भाई जिसको भी बेबी करना हो 28 ईयर्स में अपना थॉट प्रोसेस स्टार्ट कर दे कि भाई मुझे अब किसी भी हालत में या तो एग फ्रीजिंग करानी है, एम्ब्रियो फ्रीजिंग करानी है, या फिर मुझे प्रेगनेंसी करनी है. मतलब दुनिया का मकसद ही आओ बच्चा पैदा करो मर जाओ. ऐसा किसने बोल दिया? अब शिवांकर तुम्हारे नहीं हो रहे तो मतलब किस मेरे हो नहीं रहे मतलब? अरे मतलब तुम्हें करने नहीं है. That's a एक आईवीएफ डॉक्टर इज सेइंग तुम्हारे हो नहीं रहे. It's a big controversial statement. आदत पड़ गई ना बोले कि अब तुम्हें बच्चे नहीं हो रहे अभी. नाइस. अगर मेनोपॉज होता उसके बाद भी माँ बनना मुमकिन है? बिल्कुल, बट आपको फिर उस केसेस में एग्स बाहर से लेने पड़ेंगे, क्योंकि वंस यू अटेन मेनोपॉज यानी कि आपके एग्स ख़त्म हो गए हैं, राइट. सो उस केस में हम एग्स बाहर से लेते हैं, यानी डोनर एग्स. हस्बैंड का स्पर्म यूज़ कर सकते हैं. वी क्रिएट बेबीज़ एंड देन वी ट्रांसफ़र देम इन द मेनोपॉजल वुमन ओनली. मतलब हम आपके खुद के यूट्रस में बेबीज़ डाल सकते हैं. सो बेबीज़ तो वो पकड़ लेगा लेकिन वो एग्स नहीं दे सकते. मतलब 99% सोल्यूशन है हर चीज़ का. एब्सोल्युटली. एक दो बार में बॉलीवुड सेलिब्रिटीज एग फ्रीजिंग को प्रमोट कर रहे हैं या फैशन बना दिया गया कि एक ट्रेंड हो गया कि No, it's nice they are promoting. I'm really pro to this because अभी हम जब क्लिनिक पे बैठते हैं और देखते हैं कि 40-45 ईयर्स में लोग पहली बार आ रहे हैं बच्चा कराने, सो ऐसा लगता है कि इट्स अ गुड इनिशिएटिव बाय दीज बॉलीवुड पीपल दैट वो इसको एक एक फैशन वो बना रहे हैं कि आप एग फ्रीजिंग स्टार्ट कर लो. ओके. आईवीएफ अगर फेल होता है तो क्या इससे रिश्तों में डिफरेंस आता है हस्बैंड वाइफ में, मल्टीपल फेलियर्स में स्पेशली? हाँ थोड़ा सा आई डेफिनेटली फील आता है बिकॉज फीमेल्स रो के यही बोलती हैं कि शायद घर से निकाल देंगे. एंड अभी भी एंड कुछ लोग तो ये भी बोलते हैं कि हस्बैंड दूसरी शादी कर लेंगे, स्पेशली जब मेरे पास ये कश्मीरी पेशेंट्स थोड़े से आते हैं या फिर किसी और कम्युनिटी से पेशेंट्स आते हैं, तो कभी कभी रहता है कि दूसरी शादी कर लेंगे बिकॉज अलाउड है 1 मैरिज, 2 मैरिज, 3 मैरिजेस. उन केसेस में बड़ी प्रॉब्लम होती है. सो स्ट्रेस लेवल बहुत हाई होता है. कुछ थोड़े से Tier 2, 3 सिटीज़ से आते हैं पेशेंट्स, तो उनको ये लगता है कि सासू माँ बहुत परेशान करेगी. सो आई फील ये सब चीज़ें ना अभी भी हैं इंडिया में प्रेवलेंट. एंड स्पेशली जब हम लोग वो वाली पॉपुलेशन को रीच कर रहे हैं ना थ्रू होम IVF, जो क्लिनिक पे नहीं आ रही है, वो अभी भी यही बात करती है घर पे पूछ के बताएंगे. हमारी जॉइंट फैमिली है, सासू माँ ससुर से पूछेंगे कि ये कराएं ना कराएं. सो अभी भी वो सब है ट्रेंड वे पीपल कम एंड टेल यू कि अगर कुछ नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे, मैं यहाँ से कूद जाऊँगी, मैं अपने पति को बच्चा नहीं दे सकती. सो दीज थिंग्स दे किल यू एट द एंड. मतलब ऐसा लगता है क्या करो फिर, मतलब देयर इज़ नो सोल्यूशन टू दिस. क्या आईवीएफ सेंटर आने में लोग हिचकिचाते हैं बिल्कुल. IVF कि हम कुछ समस्या है हमें इसलिए हम जा रहे हैं? शिवांकर, लोग मुझसे ये बोलते हैं मैडम एक पैकेट दे दीजिए. मैं पैकेट नहीं लेकर आई हूँ, आपकी फ़ाइल मैं कैरी करके कैसे ले जाऊँगी? मतलब मैंने पैकेट्स रखे हुए हैं क्लिनिक्स पे कि वो उनको एक पैकेट देना पड़ता है कि वो फ़ाइल उसमें रख के ले जाएंगे बाहर. और अच्छे कपल्स, मतलब पढ़े लिखे लोग. सो मतलब ऐसा नहीं है आज की, अभी भी हम बिल्कुल बदल चुके हैं, हमारी जनरेशन बदल गई है. स्टिल इट हैपन्स.
हमारे देश के क्या स्कूल कॉलेजेस में सेक्स एजुकेशन होना चाहिए? एज अ डॉक्टर मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ. हाँ बिल्कुल होना चाहिए, मतलब एंड इट शुड स्टार्ट फ्रॉम टुडे, मतलब विद दिस जनरेशन जहाँ सब कुछ इंस्टाग्राम, रील्स, व्हाट्सएप और यूट्यूब पे है. आई थिंक इट शुड स्टार्ट फ्रॉम क्लास 7th and 8th ओनली नाउ. मतलब किड्स आर वेरी वेल एजुकेटेड. आजकल आपको अपने बच्चों को कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है, दे आर वेरी वेल तो जो ये एजुकेटेड. संस्कृति बचाने की बात कर रहे हैं, क्या वो इस बात को नहीं जान रहे कि बच्चे के हाथ में मोबाइल है, सब पता है? तो दैट्स व्हाट, अगर आप उनको एजुकेट करोगे ना राइट वे में तो वो बेटर होगा दैन नॉट गिविंग देम एजुकेशन. हमें लगता है हम उनको एजुकेट करेंगे, हम उनको जल्दी ही सब कुछ बता रहे हैं. क्यों भाई, आप उनको 7-8 कक्षा में बताओ ना कि ये सब चीज़ें होती हैं, कॉन्डम यूसेज कैसे होता है, क्या होता है, तभी तो वो समझेंगे कि इसकी निटिग्रिटीज़ क्या क्या हैं. आप हर चीज़ छुपाना चाहते हो कि हम नहीं पढ़ाएंगे, छोटे बच्चे हैं, बट वो तो सब देख रहे हैं रील पे. क्या लैक ऑफ एजुकेशन का असर भी होता है? कई बार कपल्स के बच्चे नहीं होते और फिर वो आपके पास आते हैं. बिल्कुल होता है, मतलब बिकॉज कुछ कपल्स तो ऐसे भी होते हैं उनको कुछ नहीं पता होता है. ठीक है यार, इंडिया इज़ लाइक वेरीड, हर तरीके का इंसान है यहाँ पे. कुछ लोग ओवर एजुकेटेड हैं, कुछ लोग कुछ भी नहीं देखते हैं, मतलब दे डोंट नो एनीथिंग. उनको आपको बेसिक्स भी बताने पड़ते हैं, ये यूट्रस है, ये स्पर्म होता है. उनको नॉर्मल इंटरकोर्स इश्यूज भी हैं, ये भी नहीं पता नेचुरल इंटरकोर्स कैसे करते हैं. एंड ट्रस्ट मी, ये सब चीज़ें मेरे को अब पता चली हैं जब हम ऐसे कॉर्नर्स ऑफ द वर्ल्ड पे जाके काउंसलिंग कर रहे हैं पेशेंट से. मतलब लिटरली मुझे पूछना पड़ता है आपकी सेक्सुअल लाइफ ठीक है, आप ढंग से सेक्स कर पाते हो. इस लेवल पे मुझे क्वेश्चंस करने पड़ते हैं उन कपल से. और ये सवाल उनको असाश करते होंगे. हाँ मतलब उनके लिए ऑकवर्ड होता है, बट देन मैं पहले बोलती हूँ कि देखो मैं ऐसे सवाल करूँगी कि आपको थोड़ी सी परेशानी होगी. नहीं नहीं मैडम आप पूछिए, हमें बच्चा तो करना ही करना है ना. दे हैव इश्यूज, उनको ये भी नहीं पता नॉर्मल सेक्स कैसे करना है. सो ऑल दिस इज लैकिंग बिकॉज एजुकेशन इश्यूज भी हैं. और फिर इनकी चर्चा को हम कहते संस्कृति के खिलाफ भेजना है. हाँ, और हम जब कहते हैं कि हम इसके बारे में बात करें तो इट्स अगेन संस्कृति. हाँ मतलब एक दो सेक्स एजुकेशन में हमने पॉडकास्ट किए तो उसमें बहुत कुछ लोगों के बैकलैश भी दिया उन लोगों ने. तो बट जिन्होंने देखा आई थिंक उनके लिए हमारा टारगेट था कि इट्स ओके. आई थिंक देखो हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स हैं, किसी को अच्छा लगेगा किसी को नहीं अच्छा लगेगा, बट हम लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहे हैं क्योंकि हम लोग वो रोज़ डील कर रहे हैं. सो आवर पॉइंट ऑफ व्यू इज़ दैट एजुकेशन शुड बी गिवन नाउ. जब सब कुछ ओपनली अवेलेबल है, कुछ भी बंद नहीं है. तो तुम रील देख रहे हो, एक बच्चा रील देख रहा है, सेकेंड रील इज़ अबाउट porn or something like that. It's going on. It's very open today. कभी कोई ऐसा चमत्कार हुआ जिसे आप मेडिकल साइंस की भाषा में समझा नहीं सकते? बहुत सारे होते हैं और मैं इससे परेशान हूँ. मेरी क्लिनिक पे अभी लास्ट वीक एक कपल आया है, 42 years old, 16 साल से उसको बच्चा नहीं हो रहा है, मुरादाबाद से. उसने बोला हमारा मैडम मुझे बच्चा नहीं हो रहा है और मुझे ना पीरियड्स डिले होते रहते हैं, इस बार भी डिलेड है. मैंने कहा कोई बात नहीं, चलो हमने सब कुछ देखा, उसकी ट्यूब्स बंद थी दोनों. मैंने कहा IVF ही होगा, कुछ करना नहीं है, कोई बात नहीं, परेशान मत हो. सारा उसका बुकिंग हो गया IVF के लिए. जब मैंने अल्ट्रासाउंड डाला तो अंदर देखा एक सैक और बच्चा पड़ा हुआ है. कैन यू बीट इट? मतलब लिटरली मैं टेल यू, मेरी क्लिनिक पे ऑलमोस्ट एवरी मंथ मैं एक ऐसा केस करती हूँ जहाँ पे मैं बस अल्ट्रासाउंड करती हूँ और अंदर बेबी होता है. एंड इट्स अ मिरेकल, ट्रस्ट मी. और हम हिस्ट्री देखते हैं, अरे पेशेंट का ट्यूब बंद है, 16 साल हो गए शादी को, आज तक कुछ नहीं हुआ, इतनी दवाइयाँ खा ली, सब खा लिया, एक अल्ट्रासाउंड किया और देखो बेबी है. सो ट्रस्ट मी, इट्स ऑल हियर. ये तो पागल होते हैं खुशी के मारे. हाँ तो बिल्कुल, मतलब वो कहते हैं अब आपकी प्रेगनेंसी आपके साथ ही चलेंगी, आप भगवान हो हमारे. हाथ पैर छूने लगते हैं एंड लाइक बिल्कुल रोने लगते हैं. लाइक मतलब आपको क्या लगता है आपने कुछ नहीं किया? आई मीन अपने आप ही हुई है प्रेगनेंसी. ये देखो सब कुछ उन्होंने किया था, प्रेगनेंसी अपने आप हुई है. ओके, आप पे करिए सबसे इमोशनल मोमेंट कौन सा था? तो बहुत सारे होते हैं. अभी तो मैं आपको एक ही केस बताया, ऐसे मेरे पास बहुत सारे केस हैं, बट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस था हमारा. एक कपल आता है था मेरे पास, उसके बच्चे को ना एक क्रोमोसोमल डिसऑर्डर था. दैट बेबी वाज 11 years old. सो वो मेरे पास आते थे सेकंड बेबी के लिए. एंड बच्चा, जब बच्चे को देखती थी ना, समहाउ आई हैड दिस टीयर इन माय आइज़ कि इतनी एजुकेटेड फैमिली, वो कॉक्लियर इम्प्लांट भी लगा हुआ है, वो बच्चा देख भी नहीं पा रहा है, ही कैन नॉट इंटरेक्ट किसी से, उसको बाहर बिठा देते थे. क्यूट सा बच्चा. मुझे ऐसा लगता था हाय क्यों भगवान ऐसा करता है किसी के साथ. मतलब
अब पेरेंट्स इतने परेशान, इतने एजुकेटेड, उसको पाल रहे हैं, बॉम्बे ले जा रहे हैं, दिल्ली ले जा रहे हैं, फिजियोथेरेपी चल रही है. सो ऑब्वियसली फिर हमने उसका एक बेबी किया जो बिल्कुल जेनेटिकली हेल्दी था. सो जिस दिन उसकी डिलीवरी हुई ना, उसके हस्बैंड ने मुझे एक वीडियो भेजा. You know, that baby, that 11-year-old baby is holding his brother in his hand, और वो वॉल पे खड़े होके पीछे रो रहा है, and he's just hugging that baby. I mean, I cannot narrate it more because I have seen that whole story, but it was completely emotional. मतलब उसके लिए वो एक बच्चा होना, एक भाई होना विच इज़ नॉर्मल, जो उसको समझ में आ रहा है कि मेरा ये भाई है, दैट बॉन्डिंग, और उसको लेकर वॉल के अगेंस्ट खड़ा हुआ, एंड ही इज जस्ट क्राइंग. इससे बड़ा कुछ नहीं था मेरी लाइफ में. इट वॉज रियली इमोशनल.